ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे मोस्ट इन डिमांड स्किल से रिलेटेड कोर्स अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुकी हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। और ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हम आपको एक ही कोर्स में अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल एंड अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज करवा रहे हैं। सो आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये जो डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का जो है वो पे ग्रुप है, आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने आप सब के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस हमारे फेसबुक के ग्रुप पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। वैसे ही हमारा वो एफबी का ग्रुप है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेड कम्युनिटी को, अपने पेड स्टूडेंट्स को सिर्फ एक्सेस देते हैं। तो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, सिंपली लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। ऑल राइट जी, मैं आपको विजिट भी करवाता हूँ यहाँ पे। आपको इसीलिए इसका अप्रूवल दे रहा हूँ कि आप खुद से जाएं, जाके विजिट करें, आपको आइडिया हो किस तरह से हम स्टूडेंट्स को जो है वो लेके चल रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट्स वर्किंग्स कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखें, कोई आपको यहाँ पे शो हो रही है कोई स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स, कोई स्टूडेंट्स के यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जो उनको मिले हैं। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स की कोई असाइनमेंट जो किसी कोर्स से रिलेटेड है, कोई किसी कोर्स से रिलेटेड, कोई एनिमेशन से रिलेटेड, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, कोई अमेजोन से रिलेटेड, हर कोर्स से रेलिवेंट स्टूडेंट का काम आपको दिखने को मिल जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करें तो अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, मेटा की तरफ से ऑफिशियली हमें ब्लू टिक मिला हुआ है, मेटा की तरफ से वेरीफाइड है हम। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं मजीद अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और आपको यहाँ पे हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। ठीक है जी। राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, अच्छा राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं वो हमारा, राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं वो हमारा अमेजोन का 3 in 1 कोर्स है, जिसमें हम आपको अमेजोन प्राइवेट लेबर, होलसेल और वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। इसकी 2 months ड्यूरेशन है, और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के राइट नाउ सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट हम आपसे एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यूएनए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। ऑल राइट जी। ठीक है। सो अभी एट द एंड तक जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो सेशन को लाइव ज्वाइन किया होगा, वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकेंगे। और स्कॉलरशिप में हम आपसे कोई 12,000 नहीं चार्ज करेंगे, ना कोई 10,000, ना 8,000, ना 6,000, ना 4,000। बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी, एट द एंड हम जो है वो अनाउंस करेंगे। ये भी हमारा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे भी अलहमदिल्ला 20,000 फॉलोअर्स हैं, ऑफिशियली मेटा की तरफ से वेरीफाइड है हम, ब्लू टिक है। और यहाँ पे एक रिव्यूज़ का टैब होता है, अपनी तसल्ली के लिए आप इधर भी जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 2600 से जायद 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ 2600 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके रिव्यूज हैं, जो हमसे सीखा, जिन्होंने फीडबैक दिया। ठीक है, जो अब कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की, मैंने आपको अप्रूवल दे दी है। आप जाके ग्रुप भी विजिट कर सकते हैं। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट को बताएंगे कैसे इस स्किल को सीखने के बाद वो माना 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। और स्टार्टिंग पे थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो माय नेम इज निदा मुर्तजा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन मुझे 5 years हो चुके हैं मार्केट में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। 2014 में एज एन एफिलिएट मार्केटर वैसे मैंने अपना करियर शुरू किया था, और देन 2016 के एंड से जो है मैं A to Z सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ।
और प्लस जो है मैं इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको B2B बिजनेस के अंदर हेल्प कर रही हूँ, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट वगैरह कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान में कुछ हमारे लोकल ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, उनको भी मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ जो है लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस चार्टर्ड फर्म्स हैं, उनके साथ भी। बाकी इंशाल्लाह जब हमारा प्रॉपर जो है वो जर्नी स्टार्ट होगी, तब मैं आप लोगों के साथ जो मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस एक्सपीरियंसेस हैं वो इन डिटेल शेयर करेंगे। अब जो है प्रॉपर हम लोग अपने डेमोस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अ, वैसे तो हमारा सेशन जो है वो अमेजोन से रिलेटेड ही है, बट अमेजोन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि भी मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जो ई कॉमर्स का वर्ड है ना, ये आजकल हर दूसरा बंदा जो होता है वो सुन रहा होता है, क्योंकि अक्सर लोग आप लोगों को कहते हैं कि अगर तो आप लोगों के पास पैसा है, कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है, तो आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करें। और इन केस अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्किल सीख लें, देन आप उस स्किल के थ्रू जो उनसे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर कौन सी प्लेटफॉर्म्स आपकी इंक्लूड है। सो ई कॉमर्स को समझने से पहले ना बेसिकली आप उनको कॉमर्स को समझने की जरूरत है। कॉमर्स एक बिजनेस टर्म है। अगर हम लोग कॉमर्स का मीनिंग देखें तो इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड उर्दू में कहते हैं तिजारत करना। और आई थिंक आप सब लोग जो है ये तिजारत के वर्ड से तो फेमिलियर होंगे, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोग जानते हैं कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका पेशा जो है वो तिजारत था। सो कॉमर्स में जो है यानी कि ट्रेडिंग, उसमें आप लोगों का कौन सा टास्क परफॉर्म होता है। आप अगर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है, वो अशिया यानी कि गुड्स भी हो सकती हैं और वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। 2000 सॉरी, अगर हम लोग 80s से पहले की बात करें, ठीक है, तो 80s से पहले जो था वो इंटरनेट मौजूद नहीं था। उस टाइम पे जितने भी लोग ट्रेड करते थे, बैंक सेलिंग करते थे, वो फिजिकली वो टास्क परफॉर्म करते थे। लेकिन 80s में जब हमने देखा कि मार्केट में इंटरनेट आया है, और 90s के आप लोगों ने स्टार्टिंग पे देखा होगा कि लोगों ने अपने बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू किए, बट 90s के एंड पे आगे वो बिजनेसेस बहुत ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे। देन एक्सपर्ट्स ने सोचा कि जो आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, 90s तक आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस भी कॉमर्स में ही कंसिडर किए जाते। यानी कि कॉमर्स के दो टाइप्स थी, दो पार्ट्स से, एक था फिजिकल सेलिंग यानी कि फिजिकल ट्रेडिंग, और सेकंड था ऑनलाइन ट्रेडिंग। पर 90s के एंड पे जब ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो देन एक्सपर्ट्स ने जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग को एक सेपरेट नेम असाइन किया, जिसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। ई स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स सेम मीनिंग है यानी कि ट्रेडिंग, तिजारत करना। तो 90s के बाद से आप लोग जितनी भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज खरीदते या बेचते हैं, वो आपका ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर होता है। जबकि जो फिजिकल ट्रेडिंग है उसको अभी तो कोई सेपरेट नेम असाइन नहीं किया गया, लिहाजा लोग उसको कॉमर्स बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों की फिजिकली और ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है यानी कि ई कॉमर्स जो है वो भी कॉमर्स का ही पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है। अगर मैं आपको लाइक ई कॉमर्स के अंदर एग्जांपल देती हूँ। अक्सर तो समझते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, ऑनलाइन जो जहाँ से हम लोग सेलिंग कर रहे होते हैं या बाइंग कर रहे होते हैं, उनमें जस्ट आप लोग की amazon ईबे वॉलमार्ट इस तरह की जो है ये दराज वगैरह से रिलेटेड वेबसाइट से इंक्लूड। जबकि ऐसा नहीं है। जो आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी खुद वेबसाइट्स बनाई होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देख रहे होंगे, एड्स वगैरह भी देख रहे होते हैं, काफी सारे ब्रांड्स पे सेल्स भी लगी हुई हैं। जैसे खादी है, निशात है, जे डॉट है। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, इंटरनेशनल अगर चले जाते हैं आप लोग तो नाइकी है। इसके अलावा भी काफी सारे ब्रांड्स वगैरह हैं। उन ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ही इंक्लूड होती हैं, जिसमें डायरेक्ट ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स को खुद सेल आउट करे। और जो थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं, जैसे कि amazon है, ईबे है, वॉलमार्ट है, दराज है, नून है, फ्लिपकार्ट है, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये तो वो प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ पे किस तरह के कोई गुड्स आप लोग देखते हैं कि सेल आउट हो रही होती है।
जबकि यहाँ पे कुछ ऐसी भी साइट्स है जहाँ पे सर्विसेज सेल आउट होती है। उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप लोगों के पास है फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, टॉपटेल है, 99 डिजाइन है। इसके अलावा बेशुमार आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। वहां पे देखिए, एक जो सेलर है, ठीक है, वो आके अपनी सर्विसेज को सेल आउट करता है। जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कहते हैं कि जी मैं आपको बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दूंगा। तो वो जो बिजनेस कार्ड डिजाइन करके देगा, वो उसके लिए चार्ज भी तो करेगा ना। वो जो बना के दे रहे, जो काम करके दे रहे, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहा है। तो वो क्या करे, अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहा है। और जो बायर है वो आके उसकी सर्विसेज को बाय कर रहा है, उसके अगेंस्ट पे कर रहा है। तो होप सो अब आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और ई कॉमर्स के अंदर आपके कौन से प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जी व्हाट इज Amazon। Amazon क्या है? तो Amazon भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि लाइक जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस और सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मार्केट में Amazon के अलावा भी तो इतनी सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है, बट हर दूसरा बंदा Amazon पे ही जाके क्यों बिजनेस करना चाहता है, या Amazon के ऊपर जाके ही क्यों सर्विसेज अपनी ऑफर करना चाहते हैं। या फिर हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर Amazon के कोर्सेज ही क्यों इतने सेल आउट होते हैं, और दूसरा बंदा Amazon ही क्यों सीख रहा है, बाकी भी तो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे भी तो बिजनेसेस हो रहे हैं। सो उसकी रीजन ये है, क्योंकि बायर का सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है ना, वो Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर। Amazon सेलर से ज्यादा बायर को प्रेफरेंस देते हैं। सेकेंड, Amazon इस टाइम वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। अच्छा, अब ये लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर क्यों है? जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ दराज की, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दराज है। तो दराज की 9 मार्केट प्लेसेस है, यानी कि 9 ममालिक के अंदर दराज ऑपरेट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसी तरीके से बाकी मार्केट प्लेसेस है। वहीं पे अगर हम लोग Amazon की मार्केट प्लेसेस देखते हैं, तो उसमें यूएसए है, यूके है, देन जर्मनी है, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको मोर देन जो है वो 20 मार्केट प्लेसेस देखने को मिलेंगी। इतनी ज्यादा अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म की मार्केट प्लेसेस मौजूद नहीं, क्योंकि इन तमाम मार्केट प्लेसेस के अंदर Amazon के अपने वेयर हाउसेस मौजूद हैं, उसके प्रॉपर सेटअप वगैरह मौजूद है। इन 21 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं और वहां से प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अक्सर एक सवाल उठता है कि लास्ट जो है वो ये टेमो मार्केट में बहुत ज्यादा इन था, और पाकिस्तान के अंदर तो Amazon शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में Amazon की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद। बट जो टेमो है वो तो पाकिस्तान के अंदर जो है शिपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करे, बल्कि वो तो मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर अपनी शिपिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो उसके मुकाबले में Amazon क्यों आगे? क्योंकि Amazon की इतनी मार्केट प्लेसेस तो नहीं। जो टेमो है उसकी जस्ट वो क्या कर रहा है, आपको मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट इन 160 कंट्रीज के अंदर उसके प्रॉपर वेयर हाउसेस, उसके प्रॉपर सेटअप मौजूद नहीं है। वो जस्ट अभी Amazon का ही है। इस लेवल तक कोई और अभी तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं आया। तो ये रीजन है Amazon को वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर की। और क्योंकि बाय का भी ज्यादा ट्रस्ट है, इसके ऊपर सेल्स सबसे ज्यादा आ रही होती है, इसलिए लोग अपना बिजनेस Amazon पे करना चाहते हैं। सेकंड, जैसे कि मैंने कहा कि जिसके कोर्सेज क्यों इतने ज्यादा सेल आउट हो रहे होते हैं और दूसरा बंदा इसी को क्यों सीख रहा होता है। तो अगर मैं आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल दूं, जैसे कि दराज है, वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है इंडिया के अंदर, देन अगर आप देखते हैं इंटरनेशनली नून है, ईबे है। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या है कि अगर आप उसको एक दफा सीख लेते हो, काम करते ना, तो वहां पे चीजें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, इतनी जल्दी उनकी अपडेट्स नहीं आती। लाइक अगर मैं कहूँ कि 4 से 5 साल पहले जिस तरीके से हम काम करते थे, अभी भी ज्यादातर मेथड्स हम वही फॉलो करें। जबकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल अमेजोन की एग्जाम्पल दूँ, सो अमेजोन के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आ रही है, जिसमें पॉलिसी चेंज हो रही है।
सो अगर कोई ये समझता है कि जी मैंने एक दफा अमेजोन सीख लिया है, मैं अब एक जो है छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और देन मैं वापस आके इस पे काम शुरू करूंगा, तो जब वो वापस आता है ना पर्सन, तब तक अमेजोन के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं। उसको दोबारा से फिर चीजों को सीखने की जरूरत पेश आ जाती है। इसलिए वो बंदा एक दफा सीखने के बाद फिर दोबारा जो होता है ये कोर्सेज कर रहा होता है, सीख रहा होता है। तो ये रीजन है कि इतना ज्यादा ये इसके कोर्सेज वगैरह भी मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया कि थर्ड पार्टी सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस और सेल करते हैं। कि थर्ड पार्टी सेलर से क्या मुराद है? थर्ड पार्टी सेलर से जो मुराद है, सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं और मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना, जिस प्रोडक्ट को मार्केट में मैं सेल आउट करके जो है वो बिजनेस स्टार्ट करूंगी। अब मेरे पास इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं है कि मैं अपना कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊं यानी कि फैक्ट्री बनाऊं, वहां पे खुद से प्रोडक्ट रेडी करूं और फिर सेल आउट करूं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मैं क्या करूं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके पास जाऊं, उनको अपनी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स दे दूं कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो मुझे वो प्रोडक्ट बना के दे देंगे। या फिर मार्केट में जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन बनी बनाई प्रोडक्ट्स को खरीद। जब आपको देखें, अगर मैं बनी बनाई प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ तो मैं किसी पर्सन से खरीद रही हूँ, तो वह कहलाएगा फर्स्ट पार्टी सेलर। या अगर मैं मैन्युफैक्चर से भी प्रोडक्ट बनवा रही हूँ तो मुझे फ्री में तो नहीं देगा, वो मुझे सेल करेगा वो प्रोडक्ट, तो लिहाजा वो मैन्युफैक्चर भी कहलाते हैं फर्स्ट पार्टी सेलर। अच्छा, अब प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी है। अब मेरी खुद की कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके मैं उस प्रोडक्ट को सेल आउट करूँ। तो यहाँ पे मैं अमेजोन की मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करती हूँ कि अमेजोन पे जाके मैंने अपनी इस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ। तो अमेजोन कहलाएगा सेकेंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट मेरी ऑनरशिप में है, मैं उसको रीसेल कर रही हूँ, लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सेलर। सो अमेजोन या जो अमेजोन के अलावा जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें आप लोगों के पास दराज है, फ्लिपकार्ट है, नून है, ईबे है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, शॉपिफाई है, या फिर मैं जापान के मार्केट प्लेस में आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ पे रुकनन है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप लोगों को मोर देन 98% थर्ड पार्टी सेलर्स ही नजर आते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को रीसेल करें। बाकी के जो 2% सेलर्स हैं उसमें या तो प्लेटफॉर्म खुद अपनी प्रोडक्ट को सेल करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे अगर अमेजोन का प्लेटफॉर्म है तो वहां पे देखेंगे आप लोग कि अमेजोन खुद भी अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होगा अपने नाम से। या फिर आप वहां पे देखेंगे कि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है, जिनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी डायरेक्ट आके इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिटेल के अंदर बिजनेसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने 1994 में अपने एक छोटे से गैराज से स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे वो अपने गैराज में जो था वो ई बुक सेल आउट करते थे। बट इस टाइम पे करंटली अगर आप लोग अमेजोन के प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं तो वहां पे आप लोगों को छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स भी सेल होती हुई नजर आती हैं और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स भी सेल होती हुई नजर आती। अब जब हमने थोड़ा सा अमेजोन के बारे में जान लिया है, तो अमेजोन पे अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग जाके अमेजोन पे अपना खुद का बिजनेस करें, एज एन इन्वेस्टर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और सेकंड ये कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप खुद का बिजनेस कर सके, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि एज अ वीए जाके मार्केट में सर्विसेज अपनी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, आप जाके उनके बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। कोई भी रीजन हो सकती है, लाइक उनको ये नहीं पता कि अमेजोन पे बिजनेस कैसे किया जाता है, उनके पास पैसा है लेकिन उन्हें बिजनेस करना नहीं आता, तो देन जाके आप उनके लिए बिजनेस उनका पूरा हैंडल करें। या फिर ये हो सकता है कि उनको बिजनेस करना आता है बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको मैनेज कर सके, देन वो वीएस को हायर करते हैं जो कि उनके बिजनेसेस को मैनेज करें। सो अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं अमेजोन पे, या फिर एज अ वी आप लोग जो सा है सर्विसेज अगर ऑफर करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जी अमेजोन के ऊपर कितनी टाइप के बिजनेसेस होते हैं। सो वैसे अगर मैं बताऊँ ना तो अमेजोन के ऊपर काफी टाइप के अकाउंट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाके जो है एक आपको मिलता है वेंडर सेंट्रल अकाउंट है। फिर यहाँ पे अमेजोन किंडल है जहाँ पे आप लोग ई बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहे होते हैं। अमेजोन का AWS का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन वेब सर्विसेज, जिसपे आप लोग जो होता है लाइक वेब डेवलपमेंट वगैरह उससे रिलेटेड सर्विसेज वगैरह जाके प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
और लास्ट पे आता है Amazon सेलर सेंटर। मार्केट के अंदर जो ज्यादातर लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, वो मेन सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए करते हैं। तो जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है, वहां पे 4 टाइप के बिजनेस मॉड्यूल हैं इस टाइम पे मार्केट में। वैसे तो 3 ही बिजनेस मॉड्यूल होते हैं। फोर्थ वाला जो बिजनेस मॉड्यूल है, वो तो बस मार्केट में जो था अचानक ही आ गया था। वो बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साइड डिटेल्स कोर्स के दौरान शेयर। तो इस टाइम पे करंटली जो है अमेजोन सेलर सेंटर के लिए 4 बिजनेस मॉड्यूल है। फर्स्ट है प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और फोर्थ है ऑनलाइन अटैचमेंट। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो प्राइवेट लेबल जो बिजनेस मॉड्यूल है, उसके अंदर आप बिल्कुल जीरो से एक न्यू ब्रांड मार्केट में लॉन्च। जैसे कि सपोज करें कि मैं अपना ब्रांड बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक ब्रांड नेम होना चाहिए, यूनिक ब्रांड नेम, जिसको पहले से कोई और मार्केट में यूज ना कर रहा हो। फिर मैं जाकर उस ब्रांड नेम को जो है वो रजिस्टर्ड करवाती हूँ गवर्नमेंट के पास, यानी कि ट्रेडमार्क करवाती हूँ, ताकि बाद में कोई और उसका मिस यूज ना कर सके। देन मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग करती हूँ, यानी कि अपने ब्रांड का लोगो वगैरह लगाती हूँ, उसकी प्रीमियम पैकेजिंग वगैरह करती हूँ, और देन मार्केट में लॉन्च करती हूँ। आपको देखिए, जब कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है तो पहले से लोग उसको जानते तो नहीं है, तो आप लोगों को उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसके एड्स वगैरह चलाने पड़ते हैं, ताकि लोगों की नजरों के सामने वो प्रोडक्ट आए। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के सामने जब प्रोडक्ट आती है, वो उस प्रोडक्ट को लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। देन जब वो उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो देन आप लोगों का मार्केट में ब्रांड जो है स्टेबल होना शुरू होता है। सो अगर देखा जाए तो प्राइवेट लेवल जो बिजनेस मॉड्यूल है ना, उसके अंदर फिर आप लोगों का टाइम ज्यादा लगता है, और प्लस आपको हैवी इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। बट ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हैं। इसमें आप लोगों को मोर देन 200-400% प्रॉफिट मार्जिन भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप अपनी लोकल मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे किसी ब्रांड का कोई लेबल नहीं लगा, कोई टैग वगैरह नहीं, सेम वही क्वालिटी, वही मटेरियल, वो अगर आप किसी ब्रांड से खरीदते हैं जिसपे ब्रांड का लेबल लगा होगा, टैग लगा हुआ है, लोकल मार्केट से अगर आपको वो 1000-1200 की चीज मिल रही होती है ना, तो ब्रांड से वही आपको 8 से 10 हजार रुपए की मिल रही है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसकी रीजन ये है क्योंकि वो उनका प्राइवेट लेबल है, उसके ऊपर ब्रांड का लेबल ऐड हो रहा है, इसलिए इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू। बट जैसे कि मैंने कहा कि जी हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, और मैं कहती हूँ कि नहीं जी मैं इतना वेट नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड ऑप्शन है मैं होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर। सो होलसेल बिजनेस में क्या होता है, हम देखते हैं कि मार्केट में पहले से कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं, लाइक जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल किया था। हम ऐसे ब्रांड्स के पास जाते हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमें अलाउ करें, ठीक है, हम आपके प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकें। तो अगर ब्रांड आप लोगों को अप्रूवल दे देता है, परमिशन दे देता है, देन आप लोग उसी ब्रांड से उस प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, या फिर उसके जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां से वो स्टॉक खरीदते हैं, अपनी शॉप पे रख के उसको रीसेल करते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप लोगों को टाइम लगता है मार्केट में अपनी जगह बनाने के। बट होलसेल में क्या है, आप ऐसे ब्रांड से प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आ रहे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जगह बना ली है, लोग उनकी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बायर्स मार्केट के अंदर मौजूद है। तो जैसे आपके स्टोर पर प्रोडक्ट आएगी, बायर्स को पता चलता है, तो वो आके आप लोगों से खरीदेंगे। सेकेंड, प्राइवेट लेबल में आप लोगों को मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। बट होलसेल के अंदर उसकी मार्केटिंग जो एड्स वगैरह होते हैं, वहां पे ब्रांड खुद पैसा लगा रहा होता है, तो आपका वहां पे खर्चा नहीं है। सो लो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है, कम टाइम पीरियड के अंदर आप इसमें आ, जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं। लेकिन जैसे प्राइवेट लेबल मैंने कहा कि वहां पे आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाते हैं, होलसेल में उसके मुकाबले में आपको कम प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, बट ये है कि रिटर्न आपको जल्दी आ जाते हैं। थर्ड जो बिजनेस मॉड्यूल है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में देखा जाए तो वो तो एक मॉड्यूल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? प्राइवेट लेबल में आप लोगों के पास प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद होता है, आप पहले प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं, देन सेल करते हैं। होलसेल में आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो आप पहले ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपने पास रख के फिर उसको रीसेल करते हैं।
ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों के पास प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद नहीं होता। जस्ट आपने अपने स्टोर पे लिख के लगाया होता है कि जी आपके पास ये प्रोडक्ट है और आप उसे इतने में सेल आउट कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर अगर आके ऑर्डर प्लेस करता है, अब प्रोडक्ट तो आपके पास है नहीं, लेकिन ऑर्डर आ गया आपको, तो अब आप क्या करेंगे? आप जो तो देखते हैं आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनमें कोई ऐसे सेलर है जो आपसे सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो आप उस सेलर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और डायरेक्ट कस्टमर केयर डेस्क पे उसको डिलीवर करवाते हैं। और जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि थोड़ा सा होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में क्या होता है, आप पहले ब्रांड से इजाजत लेते हैं, देन आप उसकी प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप बिना ब्रांड की परमिशन के उनकी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है किसी रिटेल प्लेटफॉर्म से या फिर उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको सेल आउट करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में अगर देखा जाए तो आप एक तरह से बायर को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बायर से ये समझता है कि प्रोडक्ट आपके पास है, आपकी ओनरशिप में है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप ब्रांड को धोखा दे रहे हैं, उसके नाम का मिस यूज कर रहे हैं, उसकी यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स वगैरह अगर बना के सेल आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है वो अमेजोन आप लोगों को अलाउ नहीं करता। अमेजोन कहता है कि जस्ट आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके प्राइवेट लेवल के आप खुद सेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज वो अलाउ नहीं करता। बट यहाँ पे अक्सर लोगों को ये सवाल उठता है कि मार्केट में तो लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं अमेजोन पे और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, तो वो कैसे करें? जी बिल्कुल, लोग वहां पे ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, बट वो लोग सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक अमेजोन को डाउट नहीं होता। जैसे ही अमेजोन को थोड़ा सा भी डाउट होता है या कुछ महीनों के बाद जब अमेजोन वेरिफिकेशन करवाता है सेलर्स की, तो देन अमेजोन को पता चल जाता है कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। उस सूरत में जो आप लोगों के सेल अकाउंट्स होते हैं वो अमेजोन सस्पेंड कर देता है। प्लस जो सा है आप लोगों की जो भी पेमेंट्स वगैरह अमेजोन के अकाउंट में पड़ी होती है वो भी आपकी फ्रीज कर दी जाती है, और अगर आपका स्टॉक जो है वो अगर अमेजोन के वेयर हाउस में मौजूद है तो वो भी अमेजोन अपने पास फ्रीज कर देता है। और वो तब तक आपको रिलीज नहीं करता जब तक आप उसको ये प्रूफ ना दे दें कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे। तो जो लोग कर रहे होते हैं उनकी जैसे अकाउंट सस्पेंड होते हैं, वो फिर किसी और की डिटेल्स पे दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, फिर वो अकाउंट जब बंद होता है फिर किसी और की डिटेल्स पे चले जाते हैं। तो जस्ट इस तरीके से करें। सो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और एक सिक्योर बिजनेस करना चाहते हैं तो जस्ट आप लोग प्राइवेट लेवल या होलसेल को ही प्रेफर करें। अब बिजनेस मॉडल के बाद बात करते हैं कि जी वाई ज्वाइन दिस वीक्स। सो अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं अमेज़न पे, या फिर आप लोग ऐसा भी अपना कैरियर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी बिजनेस कैसे किया जाए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी लाइक ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस जो इनसा है वो टोटली डिफरेंट होता है, ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीज की जाती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस के अंदर जो स्टेप्स है ना, वो चाहे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करें चाहे ऑफलाइन बिजनेस करें यानी कि फिजिकल बिजनेसेस करें, वो आपके स्टेप सेम ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो। सेकंड, यहाँ पे अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर एज एन ये अपना कैरियर शुरू करें एज एन इन्वेस्टर, आप लोग अक्सर मार्केट में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अमेजोन में तो पाकिस्तान को बैन कर दिया है, आप पाकिस्तानी डिटेल्स से जाके अमेजोन के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। सो ये जस्ट रूमर्स है। हम इस टाइम पे भी करंटली पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जाके अपने अकाउंट अपने भी अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से भी अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। हम वो इशू क्यों लाइक नहीं कर रहे? सो उसकी रीजन है क्योंकि हम लोग अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको फुलफिल करें। अगर आप लोग अमेजोन की पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जाते जो उसकी लाइक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं, तो आप लोग ये इशू फेस नहीं करेंगे। तो ये जो कोर्स है उसके दौरान हम लोग आपको यही बताएंगे कि आप लोग कैसे सेफली जो सा है वो अमेजोन के ऊपर जाके बिजनेसेस कर सकते हैं और कैसे आप लोग ने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। ये आप लोगों का अमेजोन 3 इन 1 कोर्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मे बी कुछ ऐसे पर्सन मौजूद होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अमेजोन सीखा हुआ है, मार्केट में काम भी किया होगा,
और वो एक इशू फेस कर रहे होते हैं क्योंकि क्लाइंट्स नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, मार्केट में तो क्लाइंट्स ही मौजूद नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, मार्केट में क्लाइंट मौजूद होते हैं। आप देखिए, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा तो मार्केट में जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनको क्लाइंट कैसे मिले? आप देखेंगे कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि एट अ टाइम जो है मोर देन 10, 12 या 20 क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और वहीं पे बाकी लोग जो है उनके पास एक क्लाइंट भी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो वो गलती कर रही है ना। अक्सर लोग जो उनसा है वो कोशिश करते हैं, चीज सीख लेते हैं, फिर वो ये समझते हैं कि क्लाइंट जो उनसा है वो उनके पास आ जाए। भाई क्लाइंट को क्या पता कि आपको ये काम आता है, आप ये काम करके दे सकते। तो आप पहले मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको ये काम आता है। अब उसकी ये भी नहीं है कि जी आप लोग जाएं और जाके हर किसी को कहना शुरू कर दें कि हाँ जी मैंने अमेजोन सीख लिया, अब आप आके मुझसे काम करवा सकते हैं। तो ये अप्रोच बहुत गलत है। आपको इनडायरेक्टली जाके जो सा है अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लोगों में अपनी एक पहचान बनानी है, तब जाके काम आपके पास कुछ चल के आएगा। सेकंड, हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग ने क्लाइंट को जो है डाटा कैसे प्रेजेंट करना है। हमें प्रेजेंटेशंस बनाने नहीं है। हम क्या करते हैं, वो जस्ट अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग की आपको एग्जांपल देती हूँ तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, वो क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं। प्रॉपर फाइल्स रेडी नहीं करते। फिर हमें ये नहीं पता होता कि जो हम लोगों ने स्लाइड शेयर करनी है वो कौन से फॉर्मेट में शेयर करनी है। तो उस चीज के ऊपर इंशाल्लाह हम इस पार्ट के अंदर जो है वो काम करेंगे। आप लोगों ने पोर्टफोलियोज कैसे बिल्डअप करने होते हैं, बजट ब्रेकडाउन आप लोगों ने कैसे रेडी करने होते हैं, और बाकी ये जो सारी चीजें हैं वो इंशाल्लाह उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, आप लोग सीखेंगे कि ये अमेजोन प्राइवेट लेबल बिजनेसेस कैसे किए जाते हैं, लाइक अमेजोन पे सेलर अकाउंट कैसे बनता है, प्रोडक्ट सेक्शन कैसे होती है, पेटेंट कैसे चेक किया जाता है, देन सोर्सिंग एनालिसिस, सोर्सिंग, लिस्टिंग, रैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट इनटू पीसीपीसी जो कैंपेन्स है वो कैसे रन की जाती है, आप लोग के ऑर्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, अकाउंट इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप इस पार्ट में सीखेंगे। थर्ड पे आप सीखेंगे कि अमेजोन होलसेल में जो है आपने ब्रांड्स कैसे हंट करने हैं, उन ब्रांड से आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, उनकी प्रोडक्ट्स कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, देन मी टू कैसे करना है, फाइव बॉस आपने कैसे विन करना है, और अमेजोन के वही अकाउंट्स के ऊपर जो इश्यूज आ रहे होते हैं तो आप लोगों ने किसी से कैसे ओपन करने होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपकी ए टू जी इसके अंदर कवर अप होगी। लास्ट पे बात करते हैं कि ठीक है जी, आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड पे आप किस काबिल होंगे? क्या आपको अलग से जाके कोई इंटर्नशिप या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए? तो इस चीज को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते जाऊँ। आपके जो प्रॉपर कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर एक टॉपिक के साथ आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। आपको अलग से जाके कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। प्लस कोर्स के दौरान भी और कोर्स के खत्म होने के बाद भी आप लोगों को मेरी सपोर्ट होती है। अगर आप लोग खुद के बिजनेसेस रन कर रही हैं या जो है किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, आप लोग किसी भी तरह का कोई इशू फेस करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें आप लोगों को हेल्प आऊंगी। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये आप लोगों का 2.5 मंथ का टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर ए टू जी आपकी तमाम की तमाम चीजें कवर अप हो जाएंगी। बट समटाइम बैचेस में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिजनेस की हाउ नाउ की नहीं होती, तो उनके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस अरेंज करते हैं, देन आपका कोर्स लेंथी हो जाता है। अदरवाइज इतने टाइम ड्यूरेशन में ये तमाम चीजें इन डिटेल कवर अप हो जाती। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि डू नीड वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो एज अ वी अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो देन आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। अमेजोन पे सिर्फ तब आपने इन्वेस्ट करना होता है जब आप खुद का बिजनेस करें। बट एज अ भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि ये काम आप लोग मोबाइल पे नहीं कर सकते। आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कि जो पुराने पीसी कंप्यूटर्स होते थे वो होना जरूरी है। सो अगर आपके पास पहले से वेल एंड गुड बट अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको परचेज करना होगा। तो वहां पे आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड, ये काम जो है वो आप मैनुअली नहीं कर सकते स्टार्टिंग पे। आप लोगों को यहाँ पे टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो टूल्स जो सा है वो फ्री टूल्स नहीं है, वो पेड टूल्स है। वो आपको हर महीने खरीदने होते हैं, तो वहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट। और टूल्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वैसे तो अमेजोन से रिलेटेड मोर देन 50 टूल्स होंगे मार्केट में, बट आपको तमाम के तमाम टूल्स खरीदने की जरूरत। कोर्स के दौरान भी जस्ट आपने दो ही टूल्स खरीदने होंगे। फर्स्ट में जब आपका प्राइवेट लेवल का टॉपिक होगा तब आपने हीलियम 10 का टूल खरीदना है,
और जब आप लोगों का होलसेल का टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपने हीलिंग के साथ कीपा का टूल खरीदना। ये दोनों टूल्स मार्केट में आप लोगों को लाइक 2,000-2,500 रुपए के पैकेज के अंदर इजिली मिल जाते हैं शेयर बेसिस पे। तो ये आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट है हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोमोटिंग फ्री सर्विसेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मोर देन $100 जो है ना वो अर्न कर सकते हैं, $100 से $1,000 से। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने टास्क परफॉर्म करें, कितना टाइम दे रहे हैं। ये जो फ्रीलांसिंग है ना, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जितना ज्यादा आप लोग काम करते हैं उतना ज्यादा अर्न करते हैं, जितना कम काम करेंगे उतना कम अर्न करेंगे। हाउ मच डू आई earn from this site? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1,500। और ये जो है जस्ट मेरे अमेजोन से है। बाकी जो मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो ऑफलाइन इनकी फिजिकल बिजनेस से रिलेटेड जो टास्क वगैरह परफॉर्म कर रही हूँ, उसकी अर्निंग इसके अंदर इंक्लूड। होप सो कि आज का जो डेमो सेशन है वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोग की किस तरह की कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आप लोग को वहां पे आंसर करूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ। क्या ये कोर्स थ्रू हो सकता है? तो नहीं, ये कोर्स मोबाइल के थ्रू नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कोर्स में आपने एडमिशन कैसे करवाना है, ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन इसकी 2 मंथ्स है। क्लासेस 3 क्लासेस इन अ वीक आपकी हुआ करेंगी। ठीक है। और इस कोर्स के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का आपका होना ज़रूरी है, जिसकी मिनिमम रैम या 4 GB होनी चाहिए, जो कि हर एक लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, सारी आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा, जिससे मैंने आपको बताया 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है। रेगुलर के अंदर हम इसकी जो है वो 12,000 रुपीज़ फ़ी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नो पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो ये रेगुलर में जो हम इसकी 12,000 फ़ी चार्ज कर रहे हैं, हम आपसे 12,000 चार्ज नहीं करेंगे। हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? हम आपसे इसका जो है वो जस्ट जो स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज करेंगे, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशन देना और बेशुमार चीज़ें। ठीक है जी। ऑल राइट। सो अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों को जो है वो बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ क्या हम आपसे इसका चार्ज करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अमेजोन का 3-in-1 कोर्स है, पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हम इसमें आपको 3-in-1 कोर्स करवा रहे हैं। प्राइवेट लेवल अमेजोन, प्राइवेट लेवल अमेजोन होलसेल एंड अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में। और साथ हम जो है वो इसकी जो फ़ी है वो 12,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको, कोई भी पूरे पाकिस्तान के अंदर 3,000 के अंदर आपको क्या कोई एक मॉड्यूल भी नहीं सिखाता। ठीक है। कोई 3,000 में आपको ये कोर्स करवाए तो आप उनसे आकर रिफंड ले सकते हैं। और ये 2 मंथ्स ड्यूरेशन के चार्जेस हैं, वन टाइम चार्जेस हैं, और फॉर होल 2 मंथ्स ड्यूरेशन कोर्स, ये नहीं कि पर मंथ है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का ही चार्ज किया जा रहा होता है। कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हम इसमें देते हैं? आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड की जाती है, लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की छोटी होती है। पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है DSC जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन हम देते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रेनर्स हैं हमारे, वो टॉप रेटेड हैं। आपको टॉप रेटेड ट्रेनर्स ही ट्रेन कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, 7 लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स अलग से दी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के आपको सेशन अलग से दिए जाते हैं। टूल्स और सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस ये फ्री दी जाती हैं। बस जो हीलियम और कीपा है, जिसने मैम ने भी आपको बताया होगा, वो जो 2 टूल्स हैं, ठीक है, वो उनका आपको जो है वो खुद लेना होता है। ठीक है। और वो आप कोई 50,000 60,000 का भी अमेजोन का कोर्स करते हैं जिसकी फीस इतनी है, वो भी आपको हीलियम कीपा नहीं देते। ठीक है। तो वो एक मिनिमम से उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। बाकी ये ग्रुप डिस्कशन होती हैं, वो सारा कुछ, ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर हैं जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें, आप सेशन में प्रेजेंट और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं।
याद रखें हमारे पास 25 सीट्स थी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, और अभी हमारे पास आखिरी 7 सीट्स रहती हैं। 7 सीट्स के बाद जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर फिर एडमिशन आप नहीं ले सकेंगे। 7 सीट्स जैसे ही फिल हो जाएंगी उसके बाद स्कॉलरशिप में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और फिर आप रेगुलर के अंदर पूरे कोर्स की फी पे करके इनरोल हो सकेंगे। टोटल इसकी रेगुलर के अंदर 12,000 इस कोर्स की फी है, स्कॉलरशिप में जस्ट 3,000 हम चार्ज कर रहे हैं। सो जितने लोग मैसेज कर चुके हैं, मुझे ज़रा चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। जितने भी लोग मैसेज कर चुके हैं या अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं या अपना एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं क्या हमारे पास इन आखिरी जो 7 सीट्स रहती हैं इनमें से कोई अब सीट अवेलेबल है भी या नहीं। दैट्स ग्रेट जी, मेरे पास यहाँ पे 8 9 10 11 से ज़ायद स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने जो अपनी या तो फीस सबमिट करवा दी या मैसेज कर दिया। सो अगर जो भी लोग अभी तक मैसेज नहीं किया, ठीक है, सो इससे पहले कि सीट सेंड हो जाएं, स्टिल अभी भी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट जी, ऑल राइट, जिस तरह से भी ये अलिशबा का और इन 2 3 स्टूडेंट्स को और मैसेज आ रहे हैं। सो इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवा लें। ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अमेजोन के कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अमेजोन के कोर्स के साथ कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन कोर्सेज के अंदर भी इनरोल हो। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपको ये वो स्किल्स रिकमेंड की गई हैं साथ जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसलिए कि जो अमेजोन के ऊपर आपको क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए है, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए है, उसको सोशल मीडिया मार्केटर्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वो स्किल्स आपको रिकमेंड की जा रही हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जब आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी तो आप अमेजोन के ऊपर आप खुद काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसकी खुद सर्विस ले सकोगे बजाय इसके कि वो किसी और को हायर करे या आपको किसी और को हायर करना पड़े। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फ़ी बनती है वो 18,000 है, और अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप में इनकी फ़ी की तो वो 6,000 बनती है। लेकिन यहाँ पर इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के ऊपर जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है तो मैं आपको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% जो है वो आपको हम ऑफर ऑफ देने जा रहे हैं। टोटल 8 कोर्सेज की जो रेगुलर में हमारी फ़ी है वो 52,000 रुपीज़ है। अच्छा, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8 कोर्सेज हमारे हैं कौन कौन से। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, अमेजोन है, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग है, 3D एनिमेशन है, कैनवा है। ठीक है, तो टोटल इन 8 कोर्सेज की रेगुलर में 52,000 फी बनती है। लेकिन आफ्टर 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, इसके ऊपर भी 10,400 से भी काफ़ी कम के अंदर आप 8 के 8 कोर्सेज कर सकते हैं। एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो क्या डिस्काउंट है कि हो सकता है आपको 10,400 की जगह 10,000 में 8 के 8 कोर्सेज मिल जाएं, हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में मिल जाए, हो सकता है 7,500 में मिल जाए। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे आपने लिंक लिया उनको जाके मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ठीक है जी, जैसे ही आप उनको ये मैसेज करेंगे, ठीक है, तो वो आपको जो है वो बता देंगे कि आप कितने को जो है वो किस तरह से आपने इनरोल होना है, कितने में आपको जो है वो 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का आपने जो है वो जाके उनको मैसेज करना है। मैंने मैसेज आपको टाइप भी कर दिया है। सिंपली ये मैसेज जब आप उनको लिखेंगे वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता देंगे, और आप फीस सबमिट करोगे और आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो जाओगे। आज इस ऑफर को बेशुमार स्टूडेंट्स ने अवेल किया है, और ये ऑफर अभी सिर्फ अगले आधे घंटे तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारी स्पेशल ऑफर है। 10,400 में भी काफ़ी कम, 10,400 से भी काफ़ी कम में जहाँ आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं, तो सिर्फ अगले आधे घंटे तक वैलिड है। और यहाँ पे आप देखें रेगुलर में हमारी सिर्फ अमेजोन की फ़ी 12,000 है। ठीक है, और आपको इस एक कोर्स की भी कम, एक कोर्स से भी काफ़ी कम अमाउंट के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। तो जो अवेल करना चाहते हैं लाजमी इसको अवेल करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इन स्किल्स को लाजमी सीखें, डिजिटल स्किल्स सीखे बगैर आप डिजिटल दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा याद करें, पहले लर्निंग होगी फिर अर्निंग होगी, कोई दूसरा इसका शॉर्टकट नहीं है। आज अपने मुसम्मम इरादा कर लें कि आज मैंने सीखना है, और अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद खुद को भी सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। इरादों से चीज़ें होती हैं, वैसे नहीं होती। ठीक है, तो वैसे तो टाइम भी वैसे भी पहले भी ज़ाया हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। सो आई डोंट वांट कि आप ज़ाया करें टाइम को, इन स्किल्स को सीखें, एम्पावर हों और अपने कैरियर स्टार्ट करें। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।